साथियों, आप देख रहे हैं BMTV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फुले अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर। साथियों, आज एक बात करेंगे घटना को लेकर। कासगंज की घटना है। एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति किस तरह से रामलीला या दुर्गा कार्यक्रम में उसका अपमान किया जाता है, वो फांसी लगा लेता है। और साथियों, ये भारत में कोई इकलौती घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जाति, कास्ट, मान सम्मान पर ठेस पहुंचाई जाती है। कास्ट को आधार बनाकर उनका अन्याय, अत्याचार किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। भारत में ये कोई नई घटना नहीं है, प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं हैं। भारत में हजारों ऐसे केसेस हैं जो कास्ट के आधार पर अपमान किया जाता है, खासकर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ। और वो उसका मुख्य वजह है धर्म। जिस तरह से धार्मिक व्यवस्था ने इन लोगों को अंदर जाति व्यवस्था, छुआछूत पैदा की, ये छुआछूत व्यवस्था का आधार धर्म है। वो ब्राह्मणवादी धर्म शास्त्र, मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, ये मेरे कोई शब्द नहीं है। और यहाँ की खासकर अनुसूचित जाति के लोग इसका शिकार होते हैं। और हम इतना चीख चीख के कहते हैं अपने समाज के लोगों को, जिसको तुम धर्म मानते हो, ये धर्म नहीं, ये षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र पूर्वक तुम्हारे दिमाग, मानसिक तुम्हें गुलाम बना लिया, भय, भक्ति, भ्रम के नाम पर, पाखंड, अंधविश्वास के नाम पर। और तुम इनके धार्मिक स्थानों पर कुत्तों की तरह जाते हो, फिर तुम्हारे कुत्तों की तरह तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मारी जाती है। जाति को आधार बनाकर तुम्हारे साथ भेदभाव होता है। फिर तुम मिलाते हो, फिर तुम पुलिस स्टेशन जाते हो। तो साथियों, ये घटना क्या है, हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये घटना कासगंज की है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस घटना को लेकर उसकी बेटी ने भी एक मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। उसने कहा कि मेरे पिता ने इस रामलीला कार्यक्रम में जो हो रहा था उसमें साथियों चंदा दिया था। बड़ी अजीब बात है कि चंदा देने वाला अनुसूचित जाति का व्यक्ति रामलीला में चंदा दिया था। और चंदा देने के बाद बड़ा फूल नहीं समा रहा था। अरे रामलला तो अब आ गए हैं, अब तो हम जाकर रामलला के चंदे अब मंच पर बैठेंगे। जाकर मंच पर बैठ गया, सवर्णों के सामने। सवर्णों को गुस्सा आई और वहाँ की 112 नंबर पुलिस को इशारा करा के इतना पिटवाया कि वह व्यक्ति, अनुसूचित जाति व्यक्ति, वो पूरे उस कार्यक्रम में रोते रोते पूछता रहा मेरी गलती क्या थी। लोग उस पर हंस रहे थे क्योंकि वह अछूत है, क्योंकि वो अनुसूचित जाति का वो दलित है। और साथियों, उसको ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने घर आकर साथियों आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या की वजह जाति व्यवस्था है और धर्म है। और मैं हमेशा ये बात को साथियों कहता रहता हूं कि इन लोगों की तुम चौखट पर क्यों जाते हो धार्मिक स्थान? ये सारे के सारे लूटने के और धंधा के बिजनेस हैं। ये धर्म धंधा है, बिजनेस है, ये कुछ भी नहीं है। इन्होंने हजारों अलग अलग परंपराओं का निर्माण की, धर्म के नाम पर अलग अलग भगवानों का निर्माण किया, अलग अलग राज्य में, अलग अलग मोहल्लों में भगवानों का निर्माण किया, देवी देवताओं का। पता नहीं कितने देवी देवताओं की संख्या इन्होंने बताई, मैं नहीं कहना चाहूंगा, आप लोग जानते हैं। और हमारे लोगों की तरफ भ्रम पैदा कर दिया गया भगवान, भक्ति, ईश्वर का, और हमारे लोग उसी के चक्कर में हैं। और हजारों सालों की जो ये कहते हैं कि सारे के सारे वेद पुराण, इनके सारे के सारे जो धार्मिक किताबें हैं, ये साथियों भगवान ईश्वर ने लिखी, गलत। ये सब ब्राह्मणवादियों ने, हर किताब के लेखक उसमें मतलब ब्राह्मण है। आपको लगता है कि ये ऊपर से टपके, कहीं नहीं ऊपर से टपकी, सब इंसानों ने लिखी, ब्राह्मणवादियों ने लिखी है, चाणक्य बस। और इस धर्म में ब्राह्मण ही देवता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ब्राह्मण खुद कहते हैं देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम चा देवता ते मंत्रा ब्राह्मण अधीनम तस्मत ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि सारी दुनिया देवताओं ने बनाई। सारी दुनिया जो है देवताओं ने बनाई। दुनिया देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, ब्राह्मण ही देवता है। दो विधान नटकोरी, SC ST OBC के लोग कुछ भी नहीं है। और शास्त्र में, गीता में कहा गया कि जब जब धर्म की हानि पड़ेगी, जब जब मैं आऊंगा, कामधेनु सुर संत विप्र की रक्षा करने के लिए आऊंगा। गाय की रक्षा करेंगे, विप्र की रक्षा करेंगे, ब्राह्मण की रक्षा करेंगे, साधु संतों की रक्षा करेंगे। SC ST OBC की रक्षा करने के लिए नहीं आने वाले। हमारे लोग कहेंगे आएंगे, हजारों सालों से हमारे लोग इंतजार देख रहे, आएंगे। एक आया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिसने तुम्हारे हजारों सालों का जाति और धर्म का कलंक एक झटके में मिटा दिया। आप लोग भूल गए, तुम्हारी चर्बी चढ़ गई धर्म की ज्यादा, तुम्हें क्योंकि सबसे ज्यादा जो धार्मिक शिकार किया गया पढ़ी लिखी महिलाएं हैं,
खासकर उन पढ़ी लिखी महिलाओं ने पुरुषों का शिकार कर लिया धर्म के नाम पर। तो साथियों, ये धर्म जो है ये मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। मैं किसी धर्म की भावना याद करने का मेरा कोई उद्देश्य मकसद, मेरा उद्देश्य है कि जो रियलिटी वास्तविक है, ये हिंदू धर्म सनातन नहीं है। यस धम्मो सनातनो बुद्ध का सिद्धांत है, ये ब्राह्मणवादियों का सिद्धांत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर चीख चीख के कह रहा कि ये ब्राह्मण धर्म है, ये भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, जाति, छुआछूत, पाखंड, अंधविश्वास पर खड़ा है। लेकिन हमारे लोग कहते नहीं हमारा है। क्यों? ये लोग भूल गए, इन्हें मालूम नहीं कि हिंदू है। इन्हें सिर्फ धर्म के दंगों में, धार्मिक व्यवस्था में इस्तेमाल करने के लिए धर्म के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है। जब ये अधिकार मांगते हैं तो इनके पिछवाड़े पर लात मारी जाती है। जब ये मान सम्मान बराबरी मांगते हैं तो इनके पिछवाड़े पर लात मारी जाती है। और खासकर अनुसूचित जात के लोग, अगर खासकर ये अनुसूचित जात के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्धा, पेरियार रामास्वामी, साहूजी महाराज को पढ़ लें, तो साथियों डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लें, तो ये लोग जो धर्म के पीछे कुत्तों की तरह दौड़ रहे हैं, इनका दौड़ना बंद हो जाएगा। और साथियों उसका अपमान राम लला, राम बैठे हुए अयोध्या में देख रहे, घटना हो रही है उनके सामने, राम नहीं कुछ नहीं कर रहे। राम को दिखाई नहीं दे रहा क्या अन्याय हो गया? जिसको तुम कहते हो हरिजन, हरि माने भगवान के जन है, ये मैं नहीं कर रहा, ये ब्राह्मणवादी, क्योंकि हरिजन का मतलब है वैश्याओं से पैदा होने वाली संतानों को हरिजन ब्राह्मणवादियों ने कहा। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास सबूत है। हरिजन कौन और कैसे नाम की किताब पढ़ो, कैसे इन लोगों ने हरिजन की उत्पत्ति के बारे में बताया है कि जो मंदिरों के अंदर जिन लड़कियों की शादी की जाती थी, लड़कियां वहां सेवा करती थी और सेवा के नाम पर पंडा पुजारी उनके साथ बलात्कार करते थे, अन्याय अत्याचार करते थे, उनसे बच्चा पैदा होते तो उन नाजायज बच्चों को हरिजन कहा गया। मैं नहीं कर रहा हूं, ये साथियों इतिहास है। और ये सारे के सारे धार्मिक सिस्टम जो आपको लग रहा है ये धर्म है, इस धर्म में तुम्हें जमीन के नीचे पायदान पे लाके खड़ा किया, तुम्हें अछूत नीच बनाया, तुम्हारे मान सम्मान को खत्म कर दिया, तुम्हारे स्वाभिमान को खत्म कर दिया। और जिसने तुम्हें अछूत बनाया और गुलाम बनाया उसी को तुम छाती पर लगाए घूम रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नासमझी है, तुम्हारे लिखाई पढ़ाई में कमी रह गई है और तुम वो ब्रह्म भक्ति को नहीं छोड़ पाए। धर्म क्या, सिद्धांत क्या है? सारे धर्म भय पर खड़े हुए हैं, सारे धर्म पाखंड अंधविश्वास, सारे धर्म पहले क्या होता था, पहले क्या, देखो सारे धार्मिक किताबें अपने अपने जहां जहां धर्म का निर्माण हुआ उसको वही वातावरण वो किताबें आपको मिलेगी। ईसाइयत को पढ़ो तो तुम्हें ईसाई के बारे में उसी क्षेत्र में, अगर आप इस्लाम को पढ़ो तो जहां इस्लाम और अन्य उनकी किताबें लिखी गई उसी तरह का वहीं का सारा जिक्र है। बाकी तुम्हें ब्रह्मांड का, पूरे देश का जिक्र नहीं मिलेगा। हर किताबों में अलग अलग कंसेप्ट है। मुझे बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे, अरे तुमने फलानी किताब नहीं पढ़ी, मुझे पढ़ ली है। तुम धर्म के चश्मे से पढ़ते हो, अंधविश्वास, पाखंडता के, हम आस्था के नाम नहीं पढ़ते हैं। हम उस तर्क के आधार पर पढ़ते हैं कि इसका वास्तविक क्या है, और उलझा दिया हमारे लोगों को उन धार्मिक किताबों में, हमारे लोग उलझे हैं। तो साथियों ये धर्म के नाम पर जो तुम्हारे साथ चीटिंग हो रही है, धर्म के नाम पर तुम्हारे मान सम्मान स्वाभिमान को खत्म किया जा रहा है, धर्म के नाम पर तुम्हारी जिज्ञासा को खत्म कर दिया इन धार्मिक लोगों ने। इनसे तुम सवाल पूछो, जब तक जानो मत तब तक मानो नहीं, मेरा ये सिद्धांत है। और मेरा किसी धर्म पर टिप्पणी करना, अवहेलना करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है कि जो रियलिटी इन किताबों में जो लिखी है उसके बारे में इम्प्लीमेंट करो। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें। देखते रहे BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना ही।